वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर चैनल। आज हम आपके लिए WH क्वेश्चन के यूजेस लेके आए हैं कि हम WH जो प्रश्न का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि WH प्रश्न क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस चीज़ के लिए WH क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, यह जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं यह जानेंगे। तो WH क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हु, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, विच, हुज और हुम। तो ये दोस्तों ये WH क्वेश्चन होते हैं। तो इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। हु का मतलब होता है दोस्तों कौन, वॉट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, विच कौन सा, हुज किसका, हुम किसे। तो ये थे WH क्वेश्चन जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसका प्रयोग किस चीज़ को बताने के लिए पूछने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट WH क्वेश्चन से। फर्स्ट है हु मतलब कौन। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन और पीपल। तो इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। तो हु का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हु का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो यहाँ पे हम किसी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो कौन, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो WH का फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हु से, वो उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा WH क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वोट का मतलब होता है दोस्तों क्या। इट इज़ यूज टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। तो वोट का प्रयोग हम किसी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वोट का प्रयोग हम किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए इससे प्रश्न बनाएंगे। उदाहरण देखेंगे। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो वह क्या कर रहा है ये हम जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम WH के वोट से प्रश्न बनाएंगे। आगे और देखेंगे दोस्तों। तीसरा WH क्वेश्चन जो है व्हेन का मतलब होता है कब। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड ड्यूरेशन। इसका प्रयोग समय या अवधि को बताने के लिए किया जाता है। तो किसी भी का समय या ड्यूरेशन अवधि को पूछने के लिए हम व्हेन से प्रश्न बनाएंगे। उदाहरण देखेंगे। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाओगे। तो आप स्कूल कब जाओगे, यहाँ पे हम इसका टाइम पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं। तो किसी का भी समय या अवधि को पूछने के लिए, उससे प्रश्न बनाने के लिए हम व्हेन से प्रश्न बनाएंगे। चौथा WH क्वेश्चन है दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट लोकेशन और प्लेस। इसका प्रयोग हम स्थान या जगह को बताने के लिए किया जाता है। किसी भी जगह या स्थान को पूछने के लिए, उस जगह का नाम या कहाँ है वो स्थान है, ये पूछने के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। तो उदाहरण देखेंगे दोस्तों। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे कहाँ रहते हो, जगह का नाम पूछ रहे, स्थान जगह का नाम पूछ रहा है। तो किसी भी जगह स्थान का प्रश्न पूछने के लिए हम वेयर से प्रश्न बनाएंगे। पांचवा WH क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वाई का मतलब होता है क्यों। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीज़न, पर्पस और कॉज। इसका प्रयोग कारण या उद्देश्य को बताने के लिए किया जाता है। किसी भी कारण या उद्देश्य को जानने के लिए, उससे प्रश्न पूछने के लिए हम वाई से क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों इसका। वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हुए। तो
इसका हम रीज़न जान रहे, कारण जान रहे कि आप क्यों लेट हुए, इसका कारण जान रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का कारण या उद्देश्य जानने के लिए हम वाई से प्रश्न बनाएंगे। 6वें नंबर का WH क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हाउ। हाउ मतलब कैसे। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द मेथड और वे। इसका प्रयोग तरीका, विधि या पद्धति बताने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ के तरीका, विधि या पद्धति को जानने के लिए हम हाउ से प्रश्न बनाएंगे कि आपने ये कैसे किया। एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डू दिस। आपने यह कैसे किया। तो आपने यह कैसे किया, उसकी विधि, उसका तरीका जानने के लिए हम हाउ से प्रश्न बनाएंगे। तो अगला जो WH क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का, वो है विच। विच मतलब कौन सा। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक चॉइस और सिलेक्शन। इसका प्रयोग चयन, चुनाव या पसंद को बताने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़, दो चीज़ और दो में से हम कौन से, विच थिंग, जो भी हम उसका चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उससे प्रश्न बनाने के लिए हम विच से प्रश्न बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। गाने बहुत है पर आपका फेवरेट सॉन्ग विच कौन सा है, मतलब चुनाव कर रहे, चयन कर रहे उसका। तो किसी भी चीज़ का चयन, चुनाव या पसंद को बताने के लिए हम विच से क्वेश्चन बनाएंगे। 8वें नंबर का WH क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और वह है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप और पोजेशन। इसका प्रयोग अधिकार, मालिक होने का या कब्जा होने को बताने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार है, वह चीज़ वो किसकी है, ये जानने के लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, हुज पेन इज़ दिस। यह पेन किसकी है। तो यह पेन किसकी, इसका मालिक कौन है इस पेन का, ये किसके अधिकार में है या इस पेन पे किसका कब्जा है, ये जानने के लिए हम हुज का प्रश्न, हुज से क्वेश्चन बनाएंगे। तो हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसकी है। तो किसी भी का अधिकार या मालिक होने का या कब्जा होने से प्रश्न बनाने के लिए या पूछने के लिए हम हुज से प्रश्न बनाएंगे। लास्ट WH क्वेश्चन रहेगा दोस्तों होम। होम का मतलब होता है किसे। इट इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका प्रयोग उस व्यक्ति को दर्शाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या जो क्रिया को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, whom did you say, आपने किसे कहा, मतलब किसे कहा है। तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा दोस्तों, जो क्रिया है उसको, जिस व्यक्ति को दर्शाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा व्यक्ति पे पड़ रहा है। हुम किसे आपने कहा, यह जानने के लिए हुम से हम प्रश्न बनाएंगे। और हमने क्वेश्चन बनाया दोस्तों, हुम डिड यू से, आपने किसे कहा। तो यह थे आज के हमारे WH क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।